एक बार श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां की गई। नृत्य संगीत से लेकर भोजन तक बहुत लोग इकट्ठा हुए। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन कृष्ण घर में ही बैठे रहे। शायद वो उत्सव में शामिल नहीं होना चाहते थे। वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयार ही रहते थे, पर आज उनका मन ही नहीं था कुछ भी करने का। ऐसा लग रहा था कि कृष्ण वहाँ है ही नहीं। तभी रुक्मिणी कृष्ण के पास आकर उनकी उदासी और उत्सव में मग्न न होने का कारण पूछने लगती। श्री कृष्ण, आपको क्या हो गया है? कोई बात आपको सता रही है क्या? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? कृष्ण बोले, मुझे बहुत तेज सिर दर्द है। उनको सही में सिर दर्द था या नहीं, या हो भी सकता है या कृष्ण नाटक कर रहे हैं, क्योंकि उनमें वो योग्यता थी। अचानक कृष्ण बोले, जो कोई मुझे वाकई में प्यार करता हो वो अपने पैरों की धूल अगलाकर अगर मेरे सिर पर मल दे तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मिणी ने कहा, हमें तुरंत वैद्यों को बुलाना चाहिए। वैद्य आए और उन्होंने बहुत श्री कृष्ण को हर तरह की औषधियाँ दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी कृष्ण बोले, नहीं वैद्य जी, ये सब औषधियाँ मुझ पर कोई असर नहीं करेंगी। जब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, सभी को कृष्ण की चिंता हो रही थी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? इतने में नारद भी वहाँ आए। कृष्ण के सिरदर्द को लेकर हर कोई परेशान था। सभी ने कहा, कैसे आराम होगा, इसका उपचार बताइए। कृष्ण फिर बोले, कोई मुझे जो वाकई में प्यार करता हो वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सिर पर लगाऊं। रुक्मिणी भी बोली, हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर और अपमान होगा। नारद भी पीछे हट गए। मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। आप स्वयं ही भगवान हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। पता नहीं इसमें कौन सा जाल होगा। अगर मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूँगा तो हमेशा हमेशा के लिए नरक की अग्नि में तपूंगा। मैं ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहता। चारों ओर हड़कंप मच गया। बात फैल गई थी। हर कोई सकते में था। हम ये काम कर ही नहीं सकते। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हम नरक में नहीं जाना चाहते। वहाँ उत्सव मनाने के लिए, जश्न आगे बढ़ाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, पर कृष्ण अपना सिर दर्द लेकर बैठे थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुँची। गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण को सिर दर्द है। तब राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर जमीन पर बिछा दिया और सारी गोपियों को उस पर नाचने को कहा, और सारी गोपियों ने ऐसा ही किया। सब नाचने लगी। फिर राधा उस पल्लू को नारद को देते हुए कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू लेकर आए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। जैसे ही वह धूल भरा पल्लू कृष्ण के सिर पर बांधा गया, उनका दर्द तुरंत ठीक हो गया। कृष्ण ने हमेशा स्पष्ट रूप से बताया था कि उनके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि वे बड़े बड़े राजाओं के साथ घूमते थे और उन्हें बहुत से राज्य भेंट किए गए थे, पर उन्होंने वे नहीं लिए। उनके लिए यही सच्चा, निस्वार्थ, सरल प्रेम ही महत्वपूर्ण था, जिससे राधा भली भांति परिचित थी। तो मित्रों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे वीडियो संबंधी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।